चलिए इसी बीच आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। लाडली बहना योजना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में विकास का संकल्प दमक रहा है। हर लाडली बहना के चेहरे पर विश्वास झलक रहा है। हर नारी के जीवन में एक नया उजियारा फैल रहा है। प्रदेश की प्रगति का यह दीप आस्था और विश्वास के प्रतीक बन रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों का पूजन करेंगे। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है जो बेटियां हैं वो अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। कन्या पूजन एक ऐसी संस्कृति जो हमें याद दिलाती है कि बेटियां केवल घर की नहीं समाज और संस्कृति की रोशनी हैं। और इसी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों को नमन कर रहे हैं। कन्या जो कि सृष्टि की आधारशिला है, ममता, संस्कार और शक्ति का संगम हमें जिनमें देखने को मिलता है। आज उन्हीं कन्याओं के चरणों को वंदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संस्कृति को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साक्षात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का प्रतीक ये बेटियां जो जन्म से ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रथा है लखपति होती हैं हमारी बेटियां, लक्ष्मी का स्वरूप हैं सभी बेटियां। उनके आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ उनकी पूजन अर्चन की जाती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ऐसे देवतुल्य मध्य प्रदेश को निर्माण करने हेतु निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों का पूजन करते हैं। और इसी कड़ी में संपूर्ण विधि विधान से परंपरा के अनुरूप इन बेटियों को नमन कर रहे हैं। इन देवी स्वरूपा लाडलियों को नमन कर रहे हैं जो लक्ष्मी के स्वरूप में आज इस प्रांगण में हमारे बीच विराजमान हैं। प्रगति की राह पर निरंतर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर नारियों को सशक्त, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज पधारे हैं। उनका पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लाडली बहनाएं विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत वंदन कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि भारत के स्वतंत्रता, अभिनंदन करें एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ी सौगात के साथ हमारे बीच पधारे। तालियां एक बार भरपूर बजनी चाहिए। तालियों पूरी गर्मजोशी के साथ बहनों की आवाज़ों, इस तालियों की गूंज पूरे विश्व तक गूंजनी चाहिए। पूरे हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम के गीत को, भारत की स्वतंत्रता का ये गीत राष्ट्रीय गीत गायन होगा। और इसी कड़ी में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं कृपया करके आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। ये गर्व का अवसर है जब 7 नवंबर से संपूर्ण वर्ष ये उत्सव मनाया जाएगा। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम जो कि भारत की स्वतंत्रता की शान है। राष्ट्रीय गीत गायन होगा। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रीय गीत गायन के सम्मान में। सिवनी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे देखिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए। और आइए रुक करते हैं सिवनी का, जहां पर इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं।
जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी लिया? नहीं सर जी, ये नहीं मिली। क्यों नहीं लिया? सर अभी चल रहा है इसके लिए। नाम लिखवा देना, आपको मिलेगा गैस कनेक्शन भी। जी और जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक चौथी में, एक 5वीं में है। तो सरकारी है? जी सर, सरकारी में जाते हैं। तो उनको भी किताब कापी मिल रही है? मिल रही है सर जी। हाँ। वाह, ताली वाली बजाओ भाई। देखो ये व्यवस्था का काम है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपको भी 1,500 रुपये महीना मिल रहा है। आप क्या करते हो 1,500 रुपये महीना लेकर के? सर जी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुछ जरूरतें उनकी वो पूरा होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जब बता ही रहो तो पूरा बता, कुछ जरूरतें क्या होती बता तो दो जरा। सर जैसे कपड़े लेना, अच्छा। उनकी पुस्तक काफी लेना, अलग से माने और कुछ कुछ लेना ऐसे। देखो हमारी बहन की और ये बहनों के लिए राशि देने का फायदा है जी। ये अपने बच्चों पैसा मिल रहा तो कभी उनने खुद नहीं बताया कि मैं मेरे लिए साड़ी लाई या मेरे लिए टीकी बिंदिया या कुछ दूसरा सामान लाई। बच्चों पे लगा रही। जोरदार ताली बजाओ। ये कांग्रेस वालों को जवाब है जी सर। जो कहते हैं कि बहनों को पैसे दो तो दारू पी जाते हैं। जी सर। ये उनको सबक है। ये हमारी बहनें जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचती। एक बार ये अच्छी राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन बहन के लिए, मालती के लिए। अब साथ में कौन है दूसरा? बहन दूसरी, हाँ बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आएंगी एक बहन, जनकली अभी तो वो माइक जिनके हाथ में वो तो वहीं से कर ले। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम अंजलि वर्मैया है और मैं ग्राम डोरली छतरपुर से हूँ। मुझे भी लाडली बहना की राशि मिलती है सर, 1250 रुपये, और अब इस बार 1500 रुपये मिलेगी। वाह, जोरदार। तो आप ये जो आप क्या करते हैं दीदी? सर जी, मैं एनआरएलए में लोक अधिकार केंद्र चल रहा है, उसमें समता समन्वय के पद पे हूँ। तो आप तो सर्विस में हो फिर भी पैसा नहीं सर, सर्विस में नहीं हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो सखी होती है सर, बैंक सखी। तो सखी को क्या मिलता है? सर अभी हम लोग को 15 दिन काम करना है और 15 दिन के 415 रुपये दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 15 चौक 6,000 रुपये सर। 6,000 वो और 1,500 ये। जी सर। और जीजा जी क्या करते हैं? जी पतिदेव सर इलेक्ट्रीशियन है। उनको तो उनकी कितनी कमाई हो जाती है? सर उनकी ज्यादा नहीं है, 8-10 हजार ही होती है। तो आपके 8,000 हो गए, 6.5 और ये जोड़ लो। जी तो, सर। है ना? जी जी जी। चलो हमारी बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा। और अभी 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। बहुत। बच्चों की कोचिंग की जो फीस रहती है सर, वो मैं देती हूँ और मेरे पतिदेव बहुत खुश रहते हैं इससे कि उनके पैसे बच जाते हैं। वाह जी, जोरदार। तो पैसे बच जाते तो उल्टा काम तो नहीं करते? नहीं नहीं सर, सब ठीक क्योंकि ठाक? सर किराए के घर में हम लोग रहते हैं अरे तो किराए से पैसे चले जाते हैं, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता तो है। आपको वो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम नहीं लिखा है क्या? सर लिखाए हैं, अभी आया नहीं है सर। कहाँ रहती बहन हमारी? सर डोली छतरपुर में। डोली छतरपुर सर सिवनी से लगा हुआ है। अच्छा। जी जी। चलो आपको प्रधानमंत्री ऐसे सब लोगों के लिए मकान का प्लान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए भी, एक बार ताली हो जा करके। और आपके पास कौन खड़ी है? जी सर, जी दीदी खड़ी हुई है सर। तो आप कुछ काम इसमें कोई बिजनेस नहीं चालू करने की सोच रही है? सर मैं करना चाहती हूँ सर, लेकिन अभी थोड़ा सा और पैसे आ जाए उसके बाद इकट्ठे पैसे करके। वाह, जोरदार ताली। ये अच्छा जवाब है बहुत। और सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको 1500 रुपये दे रहे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बहुत सारी जरूरतें। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसे दो तो दारू पी जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। आपके ध्यान में तो नहीं है कोई? नहीं नहीं सर जी, कोई देखो नहीं है। चलिए याद रखना है, ये अपनी बहनों को एक तरह से गलत बोलते हैं ना कांग्रेस के लोग। जी ये जी। सबको याद रखना है। कोई बात नहीं। सर। चलो बहन से बात कराओ पास में ही। जी सर, थैंक यू सर जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं सिवनी के विवेकानंद वार्ड से हूँ। मेरा नाम मंजू सोनी है। मुझे भी आपकी जो लाडली बहना योजना है उसकी राशि प्रदान होती है। आप क्या करते हैं पैसे से? सर मैं पहले तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना मन मारती थी और मेरे हस्बैंड शॉपकीपर हैं, दुकान में काम करते हैं, तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ। सिलाई आती थी मेरे को, लेकिन सिलाई कर नहीं पाती थी, मशीन नहीं थी घर पे। तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, योजना के पैसे कितनी जोर से बोली जी सर। सर मैंने 6-7 हजार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी और बहुत अच्छा। हमारी बहन के लिए ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है हमारा। और अब सिलाई का काम भी करती हूँ मैं और उन पैसों से कभी
बच्चों की फीस भी पेड करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है। और ये सब ही नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड की समस्या भी अगर कोई आती है तो जुड़े हुए पैसों से आपकी योजना से इतना साहस मिला है कि हम उनकी समस्याओं में भी बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं। वाह, और जोरदार ताली बजा। बहन कितनी बहादुरी से बोल रही है और बात भी बता रही है अपनी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि चल मतलब अब तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तू जब मेरी मदद करती है मेरे को बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छा। अब जो राशि बढ़ने वाली है सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं, और अब लग रहा है कि ये जो 1500 मिलने वाले हैं 1500 हो गया है, उससे जरूर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ताली वाली बजा भाई जरूर। हमारी बहन कोई से किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई पंचायत कर्मी या किसी से कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं सर, किसी से कोई। सही बताना। नहीं सर, नहीं है। देखो हमारी सरकार में हमारे सारे जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, लेकिन किसी कारण से हमारे से कोई कष्ट होगा तो फिर हमारी सरकार सख्ती भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। भाई जिसको जो काम मिले अच्छे से करो। मेरे वैसे सब अच्छे करने वालों के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, और ये हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं। अब और कौन खड़ी पास में, कोई और है क्या? जी जी, क्या राधे नाम? राधे सर, मेरा नाम शक्ति चौहान है, मैं ग्राम सापा। अरे आपकी सिवनी में बोलने वाली बहुत बहन है भाई, जरा ताली वाली बजाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हमको लगा तो आदिवासी अंचल है तो जरा बोलने वाले कम होंगे। ये तो दन 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 अच्छी बहन, अच्छी बात रख रही। क्या नाम बेटा? शक्ति चौहान है सर मेरा नाम, मैं ग्राम सापा पार से हूँ। ग्राम सापा पार, मुंगवानी कला। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बैंक सखी हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। तो आप भी लाडली। तो करोड़ों के विकास कार्यों की भी आज शुरुआत होगी और लाडली बहनों से बातचीत संवाद कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने अनुभव साझा कर रही हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कि किस तरीके से लाडली बहना योजना की जो राशि मिलती है उससे उन्हें आर्थिक तौर पर मदद मिलती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में हम ले रहे हैं एक ब्रेक। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।